नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सबसे पहले बात करते हैं उस अफगानिस्तान की जो तालिबान बना और अब आतंकिस्तान ना बने, इसकी तैयारी और ऐसी कोशिश सब कर रहे हैं कि अफगानिस्तान आतंकियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में कहा, आतंकियों की पनाहगाह नहीं बनना चाहिए अफगानिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक को संबोधित कर रहे थे रक्षा मंत्री। ताशकंद उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री भी इस दौरान मौजूद थे और जिस तरीके से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ, तालिबानी सरकार चली, उसके बाद से हर किसी को डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर से अफगानिस्तान आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड साबित हो। बात करते हैं कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रही थ्योरी। राहुल गांधी चाहते चुनाव हो, मनोनयन नहीं, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी एक नाम को बता दिया जाए और उसको अध्यक्ष बना दिया जाए। राहुल गांधी चाहते हैं कि बाकायदा चुनाव प्रणाली के जरिए ही चुनाव होने चाहिए। मनोनयन के पक्ष में नहीं है राहुल गांधी। चुनाव होते हैं तो कोई भी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बने तो वो भी चुनाव से ही बने। ऐसा ना हो कि गांधी परिवार जिसको आगे कर दे उसको अध्यक्ष बना दिया जाए। राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने युवा कांग्रेस में भी चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, उस परंपरा को शुरू किया था और संभवतः इसी कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव में अब 1 महीने की देरी हो सकती है। आरएसएस की सहमति से बीजेपी संसदीय बोर्ड से हटाए गए गडकरी। नितिन गडकरी की आउट ऑफ टर्न बयानबाजी से नाराज था संघ। दरअसल जिस तरीके से नितिन गडकरी बार बार बयान दे रहे थे, अपनी सरकार को सवालों के घेरे में ले रहे थे, उसे न सिर्फ बीजेपी पार्टी सरकार नाराज थी बल्कि संघ भी नाराज चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक संघ के नेता कई बार चेतावनी दे चुके थे, फिर भी पार्टी और सरकार के खिलाफ बोल देते नितिन गडकरी और इसीलिए संघ की सहमति से बीजेपी ने संसदीय बोर्ड से छुट्टी नितिन गडकरी की कर दी। जिस दिन से नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया है, उसी दिन से यह सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार के अंदर नितिन गडकरी को साइडलाइन किया जा रहा है, क्या संगठन के अंदर नितिन गडकरी को साइडलाइन किया जा रहा है। अब जो सूत्रों के हवाले से इनसाइड थ्योरी सामने आ रही है वो ये कि संघ भी नितिन गडकरी से नाराज था, क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी नितिन गडकरी कर रहे थे, हालांकि उनकी स्पष्टवादिता का हर कोई कायल है, लेकिन उस स्पष्टवादिता के कारण शायद सरकार कटघरे में थी। संघ बार बार उनको समझा रहा था, वो मान नहीं रहे थे और आखिरकार बीजेपी ने संसदीय बोर्ड से उनकी छुट्टी कर दी और इसमें माना जा रहा है कि संघ की भी रजामंदी थी। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल की डबल पी यानी कि पटना पार्टनरशिप की। निगरानी के बीच नीतीश और तेजस्वी के पास प्रभार है, आक्रामक मुद्रा में बीजेपी है, सीबीआई जरूरत से ज्यादा एक्टिव पटना के अंदर दिखाई दे रही है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है, लंबा पुराना मामला है, लेकिन एक बार फिर से एक्शन बोर्ड में सीबीआई और इस मामले में आरोपों के घेरे में न सिर्फ पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव है बल्कि उनकी बेटी है और भी कई लोग हैं। जेडीयू आरजेडी गठबंधन सरकार बनते ही सीबीआई की छापेमारी शुरू हो गई है। जेडीयू और आरजेडी एक दूसरे पर निर्भर, सरकार को खतरा नहीं है, लेकिन सामाजिक आर्थिक और पिछड़ापन सरकार के सामने बड़ी चुनौती। और जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे कि जमीनों को लिया गया, राबड़ी देवी के नाम से लिया गया, लालू प्रसाद यादव की बेटी के नाम से लिया गया, और उसके बदले में जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे उस दौरान कई जगहों पर जिन लोगों से जमीन ली गई उनको सरकारी नौकरी दी गई। कई जगह शेल कंपनियों का भी जिक्र, जिनका बाद में अधिग्रहण राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की बेटियों ने किया, और यही केस सीबीआई में लगातार घूम रहा है। अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल की, गोइंग विद द लो, निचले स्तर तक जाना। आरिफ मोहम्मद खान को शोभा नहीं देती हबीब की आलोचना।
2 दिन पहले कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति रविंद्रन को बताया अपराधी। फिर इतिहासकार इरफान हबीब के लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया। इस एडिटोरियल में लिखा है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को ध्यान रखना चाहिए, कम से कम राजभवन की गरिमा का तो ध्यान उन्हें रखना ही चाहिए। राजभवन की गरिमा तो उन्हें बनाकर रखनी ही चाहिए। विद्वानों के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल राज्यपाल का काम नहीं। धोनी के निवेश वाली कंपनी सेना को मुहैया कराएगी ड्रोन सेवाएं। दरअसल गरुड़ एयरोस्पेस भारतीय सेना को अपनी विशेषज्ञ सेवा मुहैया कराने के लिए तैयार है। सेना को यह सेवा अंतर्राष्ट्रीय संगठित आपराधिक नेटवर्क का पता लगाने, उन्हें रोकने और विशेष मिशन को पूरा करने के लिए कंपनी देगी। ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी गरुड़ में ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक हैं महेंद्र सिंह धोनी। शुक्रवार को मस्जिद में तकरीर पेश करेंगे मीरवाइज उमर फारूक। 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार संबोधित करेंगे मीरवाइज। श्रीनगर में मीरवाइज के घर के गेट से सुरक्षा दस्ते की वाहन हटा दिए गए हैं। अब घर के दरवाजे से दूर तैनात है सुरक्षा के जवान। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था मीरवाइज उमर फारूक स्वतंत्र है, उन पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। हुर्रियत के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से नजरबंद है मीरवाइज। जब से 370 को हटाया गया, कश्मीर के अंदर कई नेताओं को नजरबंद किया गया था, उनमें मीरवाइज भी थे। अभी हाल ही में जिस तरीके से मनोज सिन्हा ने कहा कि उनके घर के बाहर कोई सुरक्षा नहीं, उसके बाद गुपकार गैंग ने बाकायदा कहा कि उनके घर के बाहर नजरबंदी है, सुरक्षा के जवान तैनात है, उनसे कोई मिल नहीं सकता, वो टीवी में इंटरव्यू दे नहीं सकते। अब ऐसा लगता है कि उसके बाद सुरक्षा को थोड़ा पीछे किया गया है। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख जब से मीरवाइज नजरबंद है। अयोध्या भी स्वरूप ले रही है और रामलीला भी अब शुरू हो रही है, क्योंकि अयोध्या की रामलीला में अब अभिनय करते हुए 3 बीजेपी सांसद भी दिखाई देंगे। लक्ष्मण की भूमिका में आजमगढ़ के सांसद दिनेश कुमार यादव। दरअसल हम बात करें निरुआ, भोजपुरी अभिनेता गायक है निरुआ और वो इसी नाम से प्रसिद्ध है। केवट की भूमिका निभाएंगे गोरखपुर के सांसद रवि किशन, जबकि परशुराम की भूमिका में उत्तर पूर्व दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी नजर आए। और ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि मनोज तिवारी और रवि किशन रामलीला में तो इससे पहले किरदार निभा चुके हैं, कई बार अभिनय कर चुके हैं, लेकिन मनोज तिवारी दिल्ली की रामलीला में अंगद का किरदार निभाते थे, जबकि रवि किशन दिल्ली की रामलीला में भरत का किरदार निभाते थे। अयोध्या में सरयू तट पर 3 सालों से अयोध्या की रामलीला हो रही है। बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने इसका शिलान्यास किया था, उसके बाद इसका शुभारंभ हुआ। पिछले 2 साल कोविड के कारण दर्शन कम ही रहे, प्रायोजक नहीं रहे। इस बार अयोध्या की रामलीला का कई चैनलों पर सीधा प्रसारण होगा। विधायक टी राजा सिंह एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी। हैदराबाद में इस समय राजा सिंह के विवादित बयान से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। रिहाई के विरोध में प्रदर्शन के बाद फिर से राजा सिंह की गिरफ्तारी हुई है। राजा सिंह को चेरलापल्ली जेल ले जाया गया। दरअसल मार्च अप्रैल में टी राजा के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। यह दरअसल पैगंबर से जुड़ा केस नहीं है। पैगंबर से जुड़े केस में तो उनको जमानत मिल चुकी है और उस जमानत का ही विरोध हो रहा था और कहा जा रहा था कि टी राजा को सलाखों में डाला। शायद यही वजह कि अब दूसरे केस में उन्हें सलाखों में डाला जा रहा है। मार्च अप्रैल का एक केस और उसी मामले में अब टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया। और हम कह रहे हैं, बता भी रहे हैं कि इस केस का पैगंबर विवाद से कोई लेना देना नहीं, जिसमें अब टी राजा गिरफ्तार हुए। महंगाई से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति का बड़ा फैसला, गेहूं आटे के दाम में तेजी पर लगाम लगाने के लिए आटे के निर्यात पर रोक लगा दी गई। सरकार की रोक से आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगेगा और समाज के सबसे कमजोर तबके के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय इस बारे में अधिसूचना जारी करेगा। दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध से गेहूं आपूर्ति प्रभावित होने से भारतीय गेहूं की डिमांड बढ़ी थी, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सप्लायर, और उसके बाद बात आती है भारत। दोनों जंग में बिजी हैं, तो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी। भारत ने जमकर निर्यात किया, अब इससे गेहूं के दाम देश के अंदर ही बढ़ गए, तो निर्यात को रोकने का फैसला किया। भारतीय गेहूं की डिमांड बढ़ने से घरेलू बाजार में गेहूं के दाम में तेजी आई। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में ही गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। एक कमाल की खबर आपको बताते हैं, क्योंकि एक तरफ बीएसएनएल तैयारी कर रहा है कि 5G नेटवर्क लेकर आएगा, और दूसरी तरफ जिन टावर से नेटवर्क देना है उनको लगातार बेचने की तैयारी। मोबाइल टावर को बेचकर बीएसएनएल जुटाएगा मोटा पैसा। दरअसल भारत संचार निगम लिमिटेड बेचने जा रहा है 10,000 मोबाइल टावर। बीएसएनएल का 10,000 मोबाइल टावर बेचने का प्लान है, और इससे कितनी कमाई होगी? 4,000 करोड़ रुपए जुटाने का मकसद। केंद्र सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बीएसएनएल को दिया है लक्ष्य 2025 तक कुल 13,567 मोबाइल टावर बेचकर 4,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। लक्ष्य को पूरा करने के लिए पहले चरण में 10,000 टावर को बेचने की योजना बनाई गई है। बीएसएनएल अपने केवल वही टावर बेचेगी जो या तो रिलायंस से जियो या फिर एयरटेल जैसे थर्ड पार्टी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के साथ को लोकेशन अरेंजमेंट के तहत। इसके लिए केपीएमजी को फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया गया है। उधर बीएसएनएल अक्टूबर महीने में 5G सर्विस भी शुरू करने वाला है, और जो सवाल हमने शुरू में खड़ा किया, सवाल यही कि ऐसे में टावर बेचकर प्रतिस्पर्धा के दौर में बीएसएनएल 5G सेवा को किस तरीके से देगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल। और अब बात करते हैं डॉक्टर समीर बी कामत की नियुक्ति की। डीआरडीडी का सेक्रेटरी और डीआरडीओ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट फास्ट फॉरवर्ड, 25 महत्वपूर्ण मामले कतार में है। नोटबंदी, आर्थिक आधार पर आरक्षण, सिखों का अल्पसंख्यक दर्जा, निकाह हलाला की वैधता, एनआरसी जैसे महत्वपूर्ण मामले इसमें शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुने 25 महत्वपूर्ण मामले। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अगस्त से इन मामलों की सुनवाई शुरू हुई। 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से विदा हो रहे हैं एनवी रमन्ना। नए सीजेआई यूयू ललित के पद संभालते ही तीसरे दिन से यह सुनवाई शुरू होगी, और ये तमाम वो मामले हैं जिनको लेकर देश भर में व्यापक प्रतिक्रियाएं नजर आई। फिर बात चाहे सीडब्ल्यू एनआरसी की हो, हलाला मामले की हो, या फिर अन्य मामले, इनको लेकर आंदोलन भी हुए हैं, व्यापक स्तर पर प्रदर्शन भी हुए हैं, और अब ये मामले उन महत्वपूर्ण 25 मामलों में शामिल जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। और अब बात करते हैं गजोदर भैया की। एक खुशखबरी है, राजू श्रीवास्तव की फैंस के लिए खुशखबरी है। 15 दिन बाद होश में आए हैं मशहूर कॉमेडियन। बीते 15 दिन से अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे राजू भैया। परिवार, दोस्तों के अलावा उनके फैंस लगातार उनकी सलामती के लिए दुआ कर रहे थे, और कहते हैं ना, जब दवा काम नहीं आती तो दुआ का असर होता है। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उनका ब्रेन लगभग डेड हो चुका है, दवा काम नहीं कर रही थी, लेकिन सोचिए दुआओं ने ऐसा काम किया कि गजोदर भैया को होश आ गया। एम्स दिल्ली में डॉक्टर द्वारा राजू श्रीवास्तव की निगरानी की जा रही है। राजू श्रीवास्तव के निजी सचिव ने जानकारी देते हुए बताया, राजू श्रीवास्तव को सुबह 8:10 पर होश आया।
इसके बाद 9 बजे डॉक्टर्स की टीम ने राजू के स्वास्थ्य की जांच की। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट करते समय उनको दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वो लोगों के दिल में बसते हैं, इसलिए दुआओं का दौर शुरू हुआ और दिल का दौरा पीछे छूट गया। गजोदर भैया को होश आ गया। निशांत कनोडिया मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। मैट्रिक्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के प्रमोटर हैं कनोडिया। दरअसल स्वर्गीय योगेंद्र कनोडिया का स्थान लेंगे निशांत कनोडिया। नई जिम्मेदारी मिलने पर निशांत कनोडिया ने कहा, यह सम्मान और सौभाग्य की बात है कि मुझे बोर्ड ने जिम्मेदारी सौंपी।